वेलकम एवरीबडी। आज का टॉपिक अर्थ साइन रीडिंग होंगी। इसमें टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे रहेंगे आपकी लव लाइफ में, आपके लव इंटरेस्ट और आपके रिलेशन बेसिस पे। पर्सनली जो रीडिंग्स हैं आई एम ऑफरिंग इट, मगर वो फ्री नहीं होती, ये बात को जहन में रखें। कभी कोई आके कहता है जी मेहरबानी फरमाएं, मदद कर दें, या आई एम स्टूडेंट एक्सेट्रा। आई एम सॉरी, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। लेट्स सी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले हम टॉरस से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। ओके टॉरस पीपल, या तो एक्स्ट्रा प्रेशर आपके रिलेशनशिप में चला आ रहा है, या फिर बिल्कुल ही कमज़ोर, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी का होना, ये चीज़ है। कुछ कार्मिक इश्यूज़ भी हैं, कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, मतलब पीछे से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। क्रेव बहुत ज़्यादा है मगर इस 7 डेज़ की बात करें तो इस 7 डेज़ में आई एम सीइंग कि आपके पर्सन जो हैं वो रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी क्लाइंट से या किसी स्टूडेंट से या किसी क्लासमेट से इस तरह से, या किसी शॉपकीपर से, या किसी कैजुअली जो रूटीन लाइफ में लोग होते हैं उनसे डील करते हुए किसी के साथ लव लाइफ में है, तो वो इंसान आपके साथ उसी बेसिस पे डील करेंगे। फिर उसी बेसिस पे लाइक कि आप दोनों आपस में पढ़ते हैं तो एक दूसरे के साथ एजुकेशनल एक्सचेंजमेंट हो रही है। तो मगर आपके पर्सन का मसला बात यह है कि ये आपके साथ एक्सचेंजमेंट कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप को बैलेंस करने की। और अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट है तो आपके जो पर्सन है वो आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके से वो शुरुआत कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जेनरस हैं, इनके पास जो भी सोर्सेज हैं या जो भी तरीके हैं ये इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ये अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहते हैं, तन से, मन से, धन से, फाइनेंसेस से, इमोशन से, टाइम से, किसी भी अंदाज में ये आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस, इक्वल बनाना चाह रहे हैं। जबकि आपकी एनर्जी बता रही है कि इन 7 डेज़ में आप कुछ ना कुछ छुपाएंगे या आप इनसिक्योर रहेंगे। कुछ ना कुछ छुपाने का मतलब ये है कि कोई कमज़ोरी होती है, कोई ख़ामी होती है, कोई गलत बात होती है जिस पे इंसान कंफ्यूज होता है और वो छिपाता है। या फिर ये ऐसे है जैसे कि आपको जो है ना इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं लव लाइफ में क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो डाउट्स वगैरह हो सकते हैं। बट अगर आपकी तरफ लव ट्रायंगल सीन है तो इसकी वजह से भी ये आप जो हैं वो थोड़ा अपसेट है। कोई ख्वाब वगैरह आपको आ सकता है और आपकी इंट्यूशन, आपकी सिक्स्थ सेंस तेज रहेगी। टॉरस पीपल, आपकी लव लाइफ के बेसिस पे मैं ये देख रही हूँ कि आपकी साइड से कोई दुश्मन है जो आपकी लव लाइफ को ख़राब करना चाहता है, इसलिए नज़र लगाना, जादू टोने करना या कोई और साजिश करने वाला फेज़ भी यहाँ पर है। इसलिए कोई नज़र रख रहा है, आप लोगों पर एहतियात कीजिएगा। टॉरस पीपल, आप लोगों का जो ओवरऑल म्यूचुअली रिलेशनशिप है, जो रिलेशन की बात करें, ये तो आप दोनों की डीलिंग की बात की। आपके रिलेशनशिप में मुझे जो है अभी वो एक रेस्ट पॉज नज़र आता है, या फिर वही बात है कि एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो कि अब आगे क्या करना है, ऑब्जर्वेशन है, या फिर रिकवरी करने की कोशिश करेंगे जो भी रिलेशनशिप बेसिस पे प्रॉब्लम्स हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन हैं जो रिकवरी करने की कोशिश करेंगे रिलेशनशिप को बनाने के लिए। और जो लोग फिर भी नो कांटेक्ट में रहते हैं, किसी भी वजह से डिस्टेंस पे रहते हैं, कोई भी वजह हो, तो एक दूसरे का ख्याल बहुत ज़्यादा आता रहेगा और एक दूसरे को सोचते रहोगे। स्टॉक सर्च भी हो सकता है। जो लोग मैरिड हैं, कनेक्ट हैं, अगर आप लोग फाइनेंशियली अपने पर्सन के साथ डील करें तो आपके पर्सन पैसों से आपको हेल्प भी कर सकेंगे, ये चीज़ भी है। ये प्रपोजल दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी एक्शन इनकी तरफ से हो सकेगा। टॉरस पीपल, लेट्स सी कि आपकी इस 7 डेज़ में और क्या हो रहा है। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन टू बी लर्न। कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने से जिनसे आपको सबक हासिल हो सके, ये चीज़ हो रही है। क्योंकि कोई फ्रस्ट्रेशन पीरियड है। वैसे तो ये टाइमलेस वीडियो है, कभी भी आप देख सकते हैं, मगर जब आप ये देख रहे हैं वीडियो तो इस हफ्ते में मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड है। इस वजह से एक्सिस का आना, वापस पुरानी बातें उठना या लड़ाई झगड़े होना
इस तरह की चीज़ें, स्ट्रेस का होना, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आपकी जनरली इस हफ्ते में थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन है। लेट्स सी आपके लव इंटरेस्ट का लव मैसेज आपके लिए क्या है नेक्स्ट 7 डेज़ में। व्हेन आई एम सैड आई लुक एट योर पिक्चर्स एंड फील मच बेटर। सो अगर आपकी तस्वीरें हैं इनके पास तो उनको देखते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं, और इसका मतलब ये है कि ये भी उदास है इस रिलेशनशिप में, और आपकी याद बहुत ज़्यादा इनको आती रहती है। बहरहाल ये इस तरह से रीडिंग होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम वर्गो। लेट्स सी वर्गो पीपल कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का नेक्स्ट 7 डेज़। अच्छा जी वर्गोज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज्ड हैं, मेंटली थोड़ा स्ट्रेस्ड है, या आप कुछ बातें को छुपाना चाह रहे हैं, स्नीक कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं। और आप जो हैं या फिर कह लें कि उलझी हुई सिचुएशन में, मतलब आज कुछ और कल कुछ और, इस तरह की आपकी सिचुएशन चल रही है। कुछ ना कुछ तो अपने पर्सन से छुपाने की कोशिश करेंगे, जबकि आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करें अगर दूर हैं, और अगर आपके साथ रहते हैं तो आपके साथ ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स में आना चाहेंगे, आपको तसल्लियाँ देना, आपको हील करना, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना, आपके साथ अच्छा बिहेव करना चाहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिकन्सिलेशन वाइब्स भी हैं। आपके पर्सन जो हैं वो कोशिश कर सकते हैं ताल्लुकात को बेहतर करने की, सुलह करने की, सॉरी कर देने की या माफ़ कर देने की। और अगर आपके साथ रहते हैं तो रोमांटिक वाइब्स हो सकती हैं ओवरऑल। और उसके अलावा अगर आप लोग बहरहाल आपके पर्सन जो है मुस्तकबिल के बारे में प्रोग्राम्स बना रहे हैं कि आगे चल के हमने क्या करना है, तो रिलेशनशिप के बेसिस पे यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी मम्मी डैडी फैमिली बच्चे भी हो सकते हैं, और लव ट्रायंगल भी हो सकता है। तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस भी है या इन्वॉल्वमेंट है तीसरे पर्सन की कि आने वाले वक्त में क्या पॉसिबल है। सो समहाउ आपकी तरफ से कोई थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन मुझे दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी कि जी आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है इनका लव मैसेज आपके लिए क्या है। यू आर डैम सो ब्यूटीफुल दैट आई फ्रीज इन योर प्रेजेंस एंड फ्रीकिंग फियर मेकिंग अ फूल ऑफ माई सेल्फ। सो इनको आप बहुत हसीन लगते हैं। वो एक सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत है, वो सहा नहीं जाता, आप यूट्यूब करके देख लीजिएगा। ये बिल्कुल आपके पर्सन का सॉन्ग है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपकी खूबसूरती को बहुत निहारते रहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स तो हैं, मैंने आपको बताया भी, और अगर आप परेशान हैं तो आपको तसल्लियाँ भी देंगे, मगर आपका जो माइंड है ना वो सेट नहीं हो पा रहा, ट्रिक्स हैं। सो देखते हैं इस हफ्ते में या इन 7 दिनों में क्या पॉसिबल है। वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज और लेटर। सो इन 7 दिनों में कोई खबर आ सकती है, कोई पैकेज, कोई लेटर आ सकता है, कोई गेस्ट आ सकता है, कोई ख़ास मामलात हो सकते हैं आपकी तरफ ना। सो ये है जनाब आपकी रीडिंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, वेलकम। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न कि ये जो आपके 7 दिन हैं अगले, इसमें आप अपनी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या कर रहे हैं, या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए क्या कर रहे हैं, और आप लोगों का रिलेशन कैसा रहने वाला है। सो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ हर तरह से एग्री नज़र नहीं आते, और अगर आप कोई नया प्रपोजल या नई सिचुएशन में जाना चाहते हैं तो मुझे तब भी आप एक्सेप्ट करते हुए किसी भी चीज़ को दिखाई नहीं दे रहे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो इनको आप मिस कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपकी फैमिली भी अगर आपको कोई अच्छा प्रपोजल दे तो आप उसको भी समझ नहीं पा रहे, आपको पसंद नहीं आ रहा, या आपका मूड नहीं हो रहा, इंटरेस्ट नहीं हो रहा, ये चीज़ है। बट अगर आप लोग मैरिड हैं, कनेक्ट हैं, या किसी इंसान को पसंद करते हैं, तो इस हफ्ते में आप खुश दिखाई नहीं देते, बल्कि आप इंटरेस्ट भी नहीं इतना शो करें, या जैसा है उससे खुश नहीं है। जबकि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं ये फैमिली के बारे में बातचीत कर सकते हैं, शादी के बारे में, शादी हो चुकी है उसको निभाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बट अगर आप एक किसी शादीशुदा इंसान से डील कर रहे हैं तो फिर ये जो शादीशुदा इंसान है इसकी भाई अपनी एक पर्सनल लाइफ भी है, उस बात को आपको जहन में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको इस तरह का इशारा भी दे सकते हैं। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन जो है अपनी फैमिली में आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फैमिली में बहुत ज़्यादा बिजी भी रह रहे हैं, मगर उसके साथ साथ ये आपको अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं। आपके साथ ताल्लुकात इनके ऐसे नहीं हैं, इनकी नज़र में कि ख़त्म हो जाएंगे, जबकि आप लोगों का जो रिलेशन है वो ऐसा है कि आप दोनों को ही सोचना पड़ रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर अब आपको आगे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ है जो आपको लाना है,
आप में से कुछ लोग जो है वो रिकन्सिलेशन करेंगे, कुछ लोग अपनी अपनी जगह अपनी अपनी गलतियों को समझेंगे, या एक दूसरे को इल्ज़ाम भी दे दिया, कंप्लेंट्स भी कर दी, तब भी जो है वो एक एहसास आएगा कि नहीं, अब हम इस तरह से लव लाइफ में नहीं चल सकते, हमें डिसीजन मेकिंग में कुछ नए डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो ये एक चेंज है, रीन्यूअल कर सकते हैं इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं इसमें, ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को अपनी लव लाइफ और रिलेशनशिप बेसिस पे सच्चाइयाँ भी खुलती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर ना, तो ये चीज़ हो रही है। सो लेट्स सी, अगर आपने आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फैमिली के अगेंस्ट कोई बात की तो वो इन्हें पसंद नहीं आएगी, ये बात जहन में रखिएगा। सो लेट्स सी उनके लव मैसेज क्या है आपके लिए। आई थॉट दिस वाज जस्ट लस्ट बट आई वाज नॉट यूज्ड टू लव फ्लोइंग थ्रू मी लाइक दिस। तो इनको लगता था कि ये जो आपके साथ कनेक्शन में है या जो भी रिलेशन है ये सिर्फ लस्ट और ज़रूरत के तहत था, दुनियावी सतह पर था, मगर अब इन्हें एहसास हो रहा है कि नहीं जी, ये तो आपसे एक बहुत गहरी मोहब्बत करने लग पड़े हैं, या आपको आप बहुत गहरे हैं, या आपका इनकी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है, इस तरह से ये फील कर रहे हैं। और देखते हैं इस हफ्ते में या इन 7 डेज़ में क्या हो रहा है। बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स हैं, मूड ऑफ है, इस तरह की सिचुएशन हो रही है, और यही आपकी रीडिंग में भी आ रहा है, लव लाइफ में भी। सो ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर, टेक केयर, बाय बाय।